बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 6 क्लास मैथ की एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले पिछली एक्सरसाइज के दो पार्ट्स रह गए थे, तो वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवाऊंगा। तो अभी हम एक्सरसाइज करेंगे 3.3। तो इसका पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फैक्टर्स बाय यूजिंग द इंडेक्स नोटेशन, यानी कि इसको पावर के फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पे इनको मैं करा दूंगा। ये 13 3 टाइम लिखा हुआ है, तो इसको आपने जस्ट लिखना है 13 की पावर 3। ठीक है। ये 29 दो दफ़ा लिखा हुआ है, तो इसको आपने लिखना है 29 की पावर 2। अब यहाँ पे देखें, ये लिखा है 11 4 टाइम, तो इसको आपने लिखना है 11 की पावर 4। ये लिखा हुआ है 2 की पावर 2 3 टाइम है, तो आप लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 2 टाइम है तो 3 की पावर 2, 5 2 टाइम है तो 5 की पावर 2। बिल्कुल सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 23 का स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ये 3 6 टाइम है तो 3 की पावर 6, 5 6 टाइम है तो 5 की पावर 6, 7 4 टाइम है तो 7 की पावर 4। तो जस्ट आपने इसको पावर में क्या कर लेना है, ब्रेक कर लेना है। ठीक है। अब उसके बाद है फिल इन द बॉक्सेस टू कंप्लीट द फैक्टर 3 फैक्टर। ठीक है। फैक्टर ट्री हमने इसको इसका बना लेना है। तो फैक्टर ट्री के लिए सबसे पहला जो है वो है 12। तो 2 मल्टीप्लाई 6 12 होता है। अब और इसके अलावा क्या फैक्टर होंगे, 2 2 एंड 3। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़र 4 4 3 ज़र 12। अब इनको यानी कि मल्टीप्लाई करने से वो ऊपर वाला नंबर आना चाहिए। अब देखें 6 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है 5, तो इस बॉक्स में 5 आएगा। अब यहाँ पे फैक्टर इसके निकालते हैं। यहाँ पे बनेगा जी 5 2 एंड 3, 5 2 ज़ार 10 10 3 ज़ार 30। ठीक है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो आपका आता है जी 56 28। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें जी 2 के साथ, फिर 14, इस बॉक्स में 14 आ जाएगा। 2 टू द 4 4 14 ज़ार 56। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, इस बॉक्स में 2 आएगा, इस बॉक्स में भी 2 आएगा और इस बॉक्स में 7 आ जाएगा। तो ये आपकी ट्रीज जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है। ये आपके दो क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हो गया था कि आपने फैक्टर्स फाइंड करना है इसके। ठीक है। डिवीजन मेथड के थ्रू, किसके थ्रू, डिवीजन मेथड के थ्रू इसके फैक्टर्स फाइंड करें। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं 20 के ऊपर। इस पर 2 का टेबल जाता है 10 टाइम, फिर 2 का टेबल जाता है 5 टाइम, फिर 5, यानी कि 2 की पावर 2 बन रही है मल्टीप्लाई 5, तो ये इसके फैक्टर बनेंगे। अब आ जाते हैं 36। 36 आपने खुद से करना है, मैं करा रहा हूँ 98, तीसरा पार्ट। तो 98 के बनेंगे। 2 का टेबल इस पे जाएगा 4 एंड 9 टाइम, फिर 7 का टेबल जाएगा 7 टाइम, 7 का टेबल 1 टाइम, यानी 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। ये आपके हो गए कितने, 3 पार्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं जी। उसके बाद आ जाता है 225। कौन सा आ जाता है 225, ये आपका चौथा पार्ट आ जाता है। तो 225 के लिए सबसे पहले तो 5 का टेबल इस पे चला जाएगा। 5 का 5 का टेबल जाएगा 4, और यहाँ से 2 तो कैरी कर जाएंगे 5, फिर 5 का टेबल जाएगा 9 टाइम, फिर 3 का टेबल 3 टाइम, यानी कि 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर इसके बन जाएंगे। उसके बाद आ जाता है 2 1 6, इस पर 3 का टेबल आपने खुद से लेके जाना है। उसके बाद आता है 4 4 1, यानी कि पार्ट नंबर 6 का आ जाता है 4 4 1। तो इस पर सबसे पहले तो 3 का टेबल जाएगा 3 1 ज़र 3, 3 4 ज़र 12, 3 7 ज़र 21, फिर जाएगा 3 का टेबल 3 4 ज़र 12, 3 9 ज़र 27, फिर 7 का टेबल 7 टाइम जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर। जल्दी जल्दी कराने का मकसद ये होता है कि आपका लेक्चर जो है ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। ज़्यादा लेंथी लेक्चर होता है तो उसकी मेमोरी भी ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से मैं इस तरह से आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आ जाता है 256। 2 का टेबल सीधा सीधा चला जाएगा। ठीक है। 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 12, 2 8, फिर 2 का टेबल जाएगा 7 एंड 4, फिर 2 का टेबल जाएगा 3 एंड 7, यही कुछ जाएगा। यानी कि पार्ट नंबर कौन सा कर रहे हैं हम, 7 कर रहे हैं। 256 यहाँ पे हमने कोई, यहाँ पे 4 नहीं आता, 2 8, यहाँ पे टेबल 2 का जाता है 7 टाइम, फिर जाता है 4 टाइम, कोई हमने गलती यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 2 आता है। ठीक है। और यहाँ पे फिर आ जाता है 64, फिर यहाँ पे आ जाता है 32, फिर आ जाता है आपका 16, फिर आ जाता है आपका 4, फिर आ जाता है 2 एंड 2, यानी 2 की पावर आपकी बन जाएगी ये 8। ठीक है। 2 8 टाइम है तो 2 की पावर कितनी बनेगी आपकी, 8 बनेगी। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका 392, ये आपने खुद से करना है। फिर आ जाता है
3250 यानी कि 5250। तो इसमें 2 का टेबल ही जाता है, 2 का टेबल जाएगा 2 टाइम, फिर 6 टाइम, फिर 2 का टेबल 2 टाइम, फिर 8 टाइम, फिर 2 का टेबल ही जाएगा 1314, फिर 2 का टेबल ही जाएगा 26, ठीक है, 60, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5 आ जाएगा, और फिर यहाँ से 1 कैरी करके 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ तक हो जाएगा। दोबारा से कर रहा हूँ इसको पहले 2 का टेबल लेके जाता हूँ, 2 का टेबल लेके जाऊँगा तो ये आ जाएगा 2 6, उसके बाद फिर 2, फिर 8, फिर इस पर 3 का टेबल जाएगा, फिर इस पर कौन सा टेबल जाएगा, 3 का टेबल इस पर चला जाएगा 876 टाइम। ठीक है, अब इस पर दोबारा से हम टेबल लेके जाते हैं। अब इस पर क्योंकि 2 के टेबल से भी नहीं जा रहा था तो हम क्या करते हैं, इसको 5 के टेबल से हम डिवाइड कर देते हैं। 5 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 50। ठीक है, फिर 5 के टेबल से इसको डिवाइड करते हैं, जो भी आंसर आपका है उसको आपने 5 से डिवाइड करना है, तो आपके पास बनेगा 10। फिर 5 के टेबल से इसको डिवाइड करें, जो भी आपका आंसर है उसको 5 से आप डिवाइड करें तो आपके पास बनेगा 2। फिर आप इसको 3 से डिवाइड करें तो ये आपका बन जाएगा 14। फिर आप इसको 7 से करो तो 2, यानी कि ये आपका बनेगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका पार्ट है 2310, 2310, ये आपका पार्ट नंबर 10 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर हम देखते हैं कि जो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है उस पर सबसे पहले तो 2 का टेबल चला जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, 2 5 10। ठीक है, यानी कि 2 का टेबल इस पर दोबारा से हम लेके जाते हैं, इसमें कोई ना कोई मिस्टेक हमने कर दी है कि बिल्कुल ठीक हमारा टेबल गया है। फिर 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, जब 3 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 385। ठीक है, 3 से करने के बाद इसका 385 आ जाएगा। अब इसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो जब इस 385 यानी 385 को डिवाइड करेंगे हम 5 से तो आपका आंसर आ जाएगा 77। ठीक है, उसके बाद इसका 7 का टेबल जाएगा 11 टाइम, तो आपके क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 1248, तो ये आपने खुद से करना है, नॉर्मल है। इसके भी फैक्टर जो आपके बनेंगे वो बहुत ही आसान बनेंगे, तो ये आपने खुद से परफॉर्म करने हैं। ठीक है, और अब चलते हैं हम इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ, यानी कि चौथे पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 4 में हमने ट्रीज़ बनानी है, तो ट्रीज़ बनाना सबसे पहले तो हमने बनानी है 24 की। ठीक है, 24 की ट्री के लिए सबसे पहले तो 2 मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो बनेगी वो बनेगी जी 2। ठीक है, और 12 की क्या बन जाएगी, 2 एंड 6, 2 6 ही बनती है ना 12 की। अब इससे भी आगे ये 2 ही रहने देते हैं, ये भी 2 ही रहने देते हैं। अब 6 की बन जाएगी ना 2 एंड 3, तो आपने जस्ट इनको ब्रेक कर लेना। यह आपकी बन गई किसकी ट्री, 24 की, बहुत ही आसान हमने बना ली। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास 36। सबसे पहली जो इसकी बनेगी 218 बनेगी, 2 एंड 18। ठीक है, उसके बाद 2 तो 2 ही रहेगा, 18 को हम ब्रेक कर लेते हैं 2 इंटू 9 में, ये 2 भी 2 रहेगा, ये 2 उसी तरह 2 रहेगा, लेकिन इसको हम 3 इंटू 3 कर लेते हैं, तो ये आपकी 36 की जो ट्री है वो उस तरह से बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 60, तो 60 की ट्री बनाते हैं हम। सबसे पहली जो बनेगी इसकी 60 की 2 और 30 बनेगी, 2 एंड 30, 2 तो 2 ही रहेगा, 30 को हम लिख सकते हैं ना 2 मल्टीप्लाई 15, अब 2 2 ही रहेगा, ये भी उधर ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5। आपने पास बड़े नंबर को क्या कर देना है, यहाँ पे सिर्फ 5 है, ब्रेक कर देना है, तो ये आपका इसकी 60 की ट्री जो है वो बन जाएगी। अब 72 जो है ये आपको खुद से करने के लिए दे रहा हूँ, और मैं उससे आगे वाले जो हैं वो परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, के बाद आ जाती है हमारी 72 के बाद आ जाती है 108। 108 सबसे पहले 108 की बनेगी 2 एंड 54। ठीक है, उसके बाद बनेगी 2 तो 2 ही रहेगा, 54 को लिखेंगे 2 एंड 27। अब 2 2 ही रहेगा, ये वाला 2 भी 2 ही रहेगा, और ये बन जाएगा डबल 3 इंटू 9। अब क्योंकि ये 2 2 ही रहेगा, ये 2 भी 2 ही रहेगा, और ये 3 3 रहेगा, और ये जो है डबल हो जाएगा 3 इंटू 3, तो ये आपकी ट्री बन जाएगी। याद रखिएगा, ये आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई के जो साइंस हैं वो लाजमी यहाँ पे आपने हर क्वेश्चन में लगा देने हैं। मैं नहीं लगा रहा, लेकिन आप लोगों ने
लाजमी जो है ये मल्टीप्लाई वाले साइन लगा लेने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम जी। 108 के बाद हमारा है 462। सबसे पहले तो 2 से ब्रेक करेंगे, 2 इंटू 231, फिर 2 उधर ही रहेगा और ये बनेगा 3 इंटू 77, 2 ही रहेगा, 3 रहेगा और ये आ जाएगा 7 इंटू 11। तो ये इसकी ट्री बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो हमारे पास ट्री बनेगी वो है पार्ट नंबर आ जाता है 7, यानी कि 390। सबसे पहले 2 की बनेगी, 2 इंटू 195, 2 ही रहेगा। 195 को हम 3 इंटू 65 में ब्रेक करेंगे, ये 2 उधर ही, ये 3 उधर ही। अब इसको हम ब्रेक कर लेंगे 5 इंटू 13, तो ये आपकी बन जाएगी 390 की, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट इसका इस एक्सरसाइज का रह गया है, वो है 770। 770 को पहले 2 में हम ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा 385, ये तो 2 ही रहेगा। अब 385 को हम 5 इंटू 77 में ब्रेक करेंगे, ठीक है। 2 ही रहेगा, 5 ही रहेगा और ये 7 इंटू 11 आ जाएगा। जस्ट आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन लाजमी अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब जो 3.2 की रिमेनिंग पार्ट रह गए थे वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट में कवर करवा दूंगा, तो उसमें आपने प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।